अब ये समझना बहुत जरूरी है कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है और जितनी मैनेजमेंट है उनका माइंडसेट क्या है, अगर हम वर्ल्ड कप के हवाले से या वर्ल्ड कप की तैयारी के हवाले से बात करते हैं। और वो अनफॉर्चुनेट इसलिए है कि जहां पे हमने अपने कोच को T20 इंटरनेशनल मैच के बाद, पहले मैच के बाद ये कहते हुए सुना कि यार पिच कंडीशंस अच्छी नहीं थी और इससे एक पिचेस नहीं तैयार करनी चाहिए, वहां पे शायद उन्होंने ये भी एक्सेप्ट किया कि हमारी थोड़ी सी इनएफिशिएंसीज भी हैं, हमारी शायद तैयारी भी ठीक नहीं हो सकी। लेकिन बांग्लादेश और श्रीलंका में एज अ वेन्यू में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है अगर हम एवरेज की बात करते हैं। तो बाजिद भाई, यहां से क्या माइंडसेट आपको समझ आता है कि हमारी टीम किस किस्म की तैयारी कर रही है? जी, ये एशिया मतलब पाकिस्तान और इंडिया के अलावा यहाँ पे बांग्लादेश श्रीलंका में इतने ज़्यादा खुले रन्स नहीं, और हम सारे मैचेस श्रीलंका में खेल रहे होंगे। बिल्कुल, और वहाँ पे थोड़ा ग्राफ्ट करना पड़ता है। ऐसे नहीं है कि बाउंड्रीज जो भी आएगा वो बाउंड्रीज लगाएगा। उसमें तो जैसे यूएई में होता है कि एक बैटर जो है वो ऑलमोस्ट पूरी 18-20 ओवर खेले, तब जाके आप 160 से 170 तक जाते हैं। क्योंकि नए बैटर के लिए आते ही हिट लगाना या आते ही स्ट्रोक प्ले उस तरह खेलना वो बड़ा मुश्किल है। तो वो शायद आपने कंडीशंस को उस तरह रिस्पेक्ट नहीं दी। आपने सोचा है कि यही तरीका है, तरीक़ेकार है, इसी तरीके से हम खेलेंगे। और वही मतलब थोड़ा स्टबन अप्रोच लगी पहले मैच के बाद। आपको थोड़ा सा संभल जाना, पता चल गया था कि पिच ऐसी है, तो आपको थोड़ा सा संभलना चाहिए था। मसला पाकिस्तान में एक ट्रेंड जब चलता है, एक जो वाइब्स पे जब हम खेलते हैं, मतलब ट्विटर पे एक ट्रेंड चल जाता है या सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल जाता है कि जी ये तरीक़ेकार T20 का खेलने का ये है, इतने रन्स होंगे, मतलब आप इतना बैटिंग से करोगे, बिल्कुल ठीक है, वो सब बातें ठीक है। लेकिन कंडीशंस और ऑपोजिशन और मैच डे को आपको रिस्पेक्ट देना होता है। ये नहीं होता कि ये इतना आसान होता तो सब एक ही तरीके से खेलते हैं और सारे मैचेस जीतते रहे। तो वो जो आपके सामने जब चीज़ आती है उसको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। तो वो मतलब अभी आप कोच को नहीं इतना कह सकते, कोच की सिर्फ दूसरी सीरीज़ है, पहली सीरीज़ उसने 3-0 जीती है, तो उसको ब्लेम करना बड़ा मुश्किल है। जो यंग प्लेयर्स हैं उनको भी ब्लेम करना थोड़ा मुश्किल है। बट ओवरऑल जो सेटअप में जो लोग हैं, जो पाकिस्तान के सेटअप में आप इस रिजीम में काफ़ी देर से हैं, उनको भी देखना चाहिए कि यार किस तरह हम प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर द T20 वर्ल्ड कप। दूसरी बात यह है कि हारे हुए लश्कर में आप टीम डेवलप नहीं कर सकते। तो इवन अगर आप वर्ल्ड कप के लिए तैयारी कर रहे हैं, अगर आप मैचेस हारते रहोगे तो वर्ल्ड कप की तैयारी नहीं है। अगर आप मैचेस जीतोगे तो फिर ही तैयारी है। ये नहीं हो सकता कि हाँ जी हम वर्ल्ड कप के लिए तैयारी कर रहे हैं, चलो मैच हार भी गए, नहीं, मैच तो आपने जीतना ही है, वो तैयारी साथ साथ चलेगी। इससे पहले जो लश्कर था, मैं जरा उसकी तरफ भी बढ़ना चाहता हूँ। उसकी वजह यह है कि जो पहले लश्कर था उसके अंदर जो खिलाड़ी शामिल थे उनमें बाबर और रिजवान के हवाले से हमेशा स्ट्राइक रेट को लेकर बात होती थी। जब हमें पता है कि कंडीशंस ऐसी होंगी, पिचेस ऐसी होंगी, तो क्या हमें नहीं लगता था कि हमें वो प्लेयर्स लेकर जाने चाहिए थे साथ जो कि टेक्निकली साउंड। नॉट जस्ट दैट, मिकी आर्थर की भी आज एक सोशल मीडिया के ऊपर मैंने देखा स्टेटमेंट चल रही है कि यार अगर मैं होता तो शायद बाबर और रिजवान को जरूर साथ लेकर जाता। देखिए, वो जो बात वाजिद भाई कह रहे हैं ना स्टबननेस की, वो एक क्वालिटी ज़रूर है कि जो आपको चाहिए होती है जब आपने टॉप लेवल पर खेलना होता है। पर वो स्टबन होना किस चीज़ पे, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, डिसीजन मेकिंग। अगर हम पिछली मैनेजमेंट के ऊपर आ जाएं, उस वक्त भी एक स्टबननेस थी, उसको भी नहीं चेंज किया गया, जिसकी वजह से आज हम देख रहे हैं कि दो आपके प्रीमियर प्लेयर्स दोनों बाहर बैठे हैं, क्योंकि थोड़ी सी भी बैटिंग ऑर्डर में फ्लेक्सिबिलिटी नज़र नहीं आई, थोड़ा सा वे ऑफ प्ले में नज़र नहीं आया। उसका बहुत बड़ा नुकसान ये हो गया कि दोनों एक साथ आपने टीम से उनको ड्रॉप कर दिया। अब जिस जगह पर पाकिस्तान टीम खड़ी है, वर्ल्ड कप से 6 महीने दूर हैं हम। फिर मैं बार बार बात करती हूँ कि जब आप, जो वाजिद भाई ने भी बात दोबारा से की, कि जब आप टीम डेवलप कर रहे होते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो खेल रहे हैं वो भी कॉन्फिडेंट हो। अबरार को जिस तरह से ड्रॉप किया पहले मैच के बाद, उसका कॉन्फिडेंस आपने गिराया। उसका कैच ड्रॉप हुआ मोहम्मद हारिस से, ठीक बॉलिंग की उसने, इतनी बुरी बॉल, आपने उसको मैच से बाहर बिठा दिया। तो अब पहले ही आपके कितने मैचेस होंगे वर्ल्ड कप से पहले, तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आपने जब बिठाना भी है प्लेयर्स को, कोशिश ये होनी चाहिए कि जो परफॉर्म करे उसको रेस्ट दिया जाए, और जिनको आपने सोचा है कि हमारे T20 प्लान में, उनको आप साथ रखें कि जब तक उनकी परफॉर्मेंसेज आप ले नहीं सकते इंटरनेशनल लेवल पर। टीम्स इस तरह डेवलप, उसमें अगर आप हार रहे हैं फिर भी इतना मसला नहीं है, exactly. पर हम हार भी रहे हैं और हम कॉन्फिडेंस भी डिप कर रहे हैं प्लेयर्स।